प्राचीन मंदिरों और हलचल भरी सड़कों के बीच बसे जीवंत शहर काठमांडू के केंद्र में सीता नाम की एक युवा महिला रहती थी। वह कृपा और भक्ति का प्रतीक थी, अपने परिवार के लिए पूजनीय थी और अपने पति राम के लिए पूजनीय थी। उनकी प्रेम कहानी युगों युगों तक एक जैसी थी और इसे हरितालिका तीज के शुभ दिन पर मनाया जाना तय था। हरितालिका तीज हिंदू महिलाओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्योहार भाद्र के मानसून महीने में आता है। यह महिलाओं के लिए भगवान शिव की पूजा करने और अपने पतियों की भलाई और लंबे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उनका आशीर्वाद मांगने का दिन है। लेकिन सीता और राम के लिए हरितालिका तीज का महत्व और भी गहरा है। सीता और राम बचपन के प्रेमी थे। वे एक ही पड़ोस में पले बढ़े थे, एक ही बरगद के पेड़ के नीचे खेलते थे और उत्सव के जुलूसों के दौरान एक दूसरे पर नजरें चुराते थे। जैसे जैसे वे वयस्क हुए, उनका प्यार और भी मजबूत होता गया और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी जब उनके परिवारों ने उन्हें विवाह के बंधन में बांधने का फैसला किया। उनकी शादी का दिन किसी परी कथा से कम नहीं था, जो रंगीन साड़ियों, सुगंधित फूलों और पारंपरिक संगीत की मधुर धुनों से भरा था। लेकिन हर विवाह की तरह सीता और राम के विवाह में भी कठिनाइयां आईं। शुरुआती वर्षों में उन्हें वित्तीय कठिनाइयों, पारिवारिक विवादों और सामाजिक अपेक्षाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी उनका प्रेम अटल रहा, एक दूसरे के प्रति उनकी भक्ति अटूट रही। हरितालिका तीज की सुबह सीता भोर से पहले उठ गई, जैसा कि वह अपनी शादी के बाद से हर तीज पर करती थी। उन्होंने एक चमकीली लाल साड़ी पहनी, जो उनके पति के प्रति उनके जुनून का प्रतीक थी, और दिन की शुरुआत पास के शिव मंदिर में दर्शन के साथ की। वहां उन्होंने राम की भलाई, खुशी और उनके शाश्वत प्रेम के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उसने एक दीपक जलाया और उसे भगवान शिव की मूर्ति के सामने रखा, उसकी आंखें भक्ति के आंसुओं से चमक उठीं। इस बीच बढ़ी के रूप में अथक परिश्रम करने वाले एक विनम्र व्यक्ति राम ने भी उस समय की परंपराओं का पालन किया। उन्होंने यह आशा करते हुए खाना पीना त्याग दिया कि उनके बलिदान से उनके घर में सौभाग्य आएगा। उन्होंने सीता के स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रार्थना की, यह जानते हुए कि उनका प्यार उनके जीवन का आधार था। देर दोपहर में जैसे ही मानसून की बारिश हुई, पड़ोस की महिलाएं भव्य तीज जुलूस के लिए एकत्र हुई। वे नाचते और गाते थे, उनकी हंसी से वातावरण खुशी से भर जाता था। पानी से भरा मिट्टी का घड़ा सिर पर रखकर सीता आगे बढ़ी। यह बर्तन उस जीविका और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता था जो वह अपनी शादी में लेकर आई थी। जैसे ही जुलूस अपने चरम पर पहुंचा, राम ताजे गेंदे की माला लेकर पहुंचे। कांपते हाथों और प्रेम से भरे हृदय के साथ वह सीता के पास आए और उनके गले में माला डाल दी। भीड़ तालियों से गूंज उठी, क्योंकि वे जानते थे कि सीता और राम प्रेम और भक्ति के प्रतीक थे। जैसे ही दिन करीब आया, सीता और राम बरगद के पेड़ के नीचे एक साथ बैठे, जहां उनका प्यार पहली बार पनपा था। उन्होंने कहानियां, हंसी मजाक और साधारण भोजन साझा किया, उस बंधन को संजोया जिसने हर तूफान का सामना किया था। हरितालिका तीज ने एक बार फिर उनके प्यार को मजबूत किया, उन्हें भक्ति और प्रतिबद्धता की स्थायी शक्ति की याद दिलाई। हरितालिका तीज एक त्योहार से कहीं बढ़कर है, यह प्रेम के लचीलेपन का उत्सव है। सीता और राम के लिए यह अपनी प्रतिज्ञाओं की पुष्टि करने, उनकी भक्ति का सम्मान करने और उस प्रेम के लिए आभारी होने का दिन था जो समय की कसौटी पर खरा उतरा था। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, उन्हें पता चला कि उनकी प्रेम कहानी हरितालिका तीज की शाश्वत परंपरा की तरह
आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।